हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या आप उठ गए हैं प्रभु के वचनों को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं? प्रभु का वचन हम में सुधार लाने के लिए योग्य है। प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है, सिखाता है। हर रोज प्रभु इस कार्यक्रम के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। हमारा जीवन कितना क्षणिक है, उसी समय कितना बहुमूल्य भी है। अपने वचन से आप हमें बता रहे हैं प्रभु, यह संसार शाश्वत नहीं है, लेकिन इस संसार में जिस प्रकार हम जीवन बिताएंगे उसी आधार पर हमारे मृत्यु के बाद का जीवन होगा। इस बात को समझकर आपके भय में इस संसार में रहते समय अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार करने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप अपने जीवन के विषय क्या सोचते हैं? इस संसार में जीवन काफी भयंकर है, साथ ही साथ काफी बहुमूल्य भी है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमारी रचना की और इस मिट्टी के शरीर में उन्होंने अपनी आत्मा को फूंका। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा उसके भेजने वाले के पास जाएगी। संसार में कब तक जीवन बिताया यह मायने नहीं रखता, लेकिन किस प्रकार जीवन बिताया मायने रखता है। जीवन में हमें कितने मौके मिले यह आवश्यक नहीं, लेकिन उन मौकों का हमने कैसे फायदा उठाया जरूरी है। काफी भयंकर और दुखदाई चीजों को हम इन राजाओं के जीवन से देख रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से बादशाह ने अपने मौके को बर्बाद कर दिया। 24 साल तक राज्य करने का उसे मौका मिलता है, पूरे समय को बर्बाद किया, अंततः मारा गया। कितना दुखद। उसके बाद उसका बेटा एला राजा बनता है। एला को केवल 2 ही बरस राज्य करने का मौका मिलता है और एला ने जो 2 साल उसे दिए गए थे उसका उपयोग नहीं किया। परमेश्वर के दिए मौकों का अगर हम सदुपयोग ना करें तो उसका अंत जो होगा काफी भयंकर होगा। आपने यह कहावत सुनी होगी ना, जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट देते हैं। जीवन वैसा ही हो जाएगा। जिस डाल पर आप बैठे हैं उसे काटेंगे तो आप ही तो नीचे गिरेंगे ना। इसी तरह आज कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि जो वे करते हैं उसका फल उन्हें भुगतना होगा। पिता के उस भयंकर हश्र को देखने वाला जब खुद राजा बनता है तो कम से कम उसे तो अपने आप को ठीक करना चाहिए था ना, लेकिन कहां, अधिकार हाथ में आना काफी है। तो यह एला शराबी बन जाता है। नौजवान है। आज कितने नौजवान शराबी हो गए हैं। अरे हम लोग यह देसी दारू वगैरह नहीं पीते, हम लोग तो अंग्रेजी शराब पीते हैं, ड्रग्स वगैरह करते हैं, केवल महंगे महंगे इंपोर्टेड शराब पीते हैं। कुछ लोग इसमें घमंड करते हैं। कितने लोग इस प्रकार से ड्रग एडिक्ट्स होकर, शराबी होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। नौजवानों को छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे आजकल ड्रग एडिक्ट्स वगैरह हो जा रहे हैं। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ड्रग एडिक्ट्स हो जा रहे हैं। और दुखद यह है कि कॉस्मोपॉलिटन सिटीज वगैरह में यह एक ट्रेंड है। धीरे धीरे यह वहां से छोटे शहरों में, गांवों तक में धीरे धीरे पहुंच रहा है। गांवों में संसाधनों की कमी की वजह से वे लोग जो देसी दारू है उन चीजों के आदी होते होते धीरे धीरे करके अपने पूरे शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। सस्ते नशों को करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मदपान एक बहुत ही खराब आदत है। देखने में काफी मनभावन लगता है, पी लेते हैं। पीने के बाद होश हवास खो देते हैं। मार खाने का दर्द तक महसूस नहीं होता। घर के बिस्तर में है सोचकर सड़क के बीच में सो रहे होते हैं। आंखों को सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है। होश और हवास में आप नहीं रहते।
सही निर्णय लेने के काबिल नहीं रहते, अपना मूल्य खो देते हैं। बाइबल हमें दाख मधु के सेवन से बार बार रोकता आया है। यहां तक कि महान राजा सुलेमान भी अपने नीतिवचन में बार बार दाख मधु से सावधान रहने कहता है, दाख मधु ना पीने की चेतावनी देता है। इसीलिए हमें शराब से सावधान रहना है। शराब के नशे में धुत ना हो। नशे में आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको याद नहीं रहता। नशे की वजह से किस प्रकार परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, हमने देखा है। मैं जब भी मीटिंग में जाता हूं, पूछता हूं कि आपके परिवार में शराबी हैं? कई लोग हाथ उठाते हैं। हर परिवार में शैतान ने किसी ना किसी को शराब का आदी कर दिया है, क्योंकि एक परिवार में एक व्यक्ति काफी है। पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए वो एक व्यक्ति काफी है। आज कई सारे लोगों ने अपने शरीर को बर्बाद कर लिया है। उनका ज़मीर मर चुका है। अपनी मनमर्जी अनुसार जीते हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक राजा ही अगर शराबी बन जाए तो फिर वो कैसे राज्य चलाएगा? अगर राजा ही शराबी हो, फिर प्रजा का क्या होगा? जरा सोच के देखिए। फिर भी परमेश्वर ने इसे 2 साल का मौका दिया। ये शराबी जो है ना, अरे एक ही तो पैग है कहकर शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक पैग 2 में बदलता है, 2 से 3, 3 से धीरे धीरे एक पूरी बोतल, नहीं तो उन्हें नशा ही नहीं होता कहते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी शराब को नहीं छुआ है। प्रभु ने जवानी में ही अपने अनुग्रह से मुझे उधार दिया, लेकिन सेवकाई के दौरान मैंने अनेक शराबियों से सुना है, उनके परिवारों से सुना है। सुनकर मुझे लगा कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। इतने भयंकर परिणामों को उन्हें भुगतना पड़ता है। जब मुझे समझ आया, काफी दुख हुआ। प्रभु का वचन हमें सचेत करता है, शराबी और भुक्कड़ गरीब हो जाएंगे। एक घर में एक शराबी पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। ना केवल अपने आप को, बल्कि अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर लेता है। वैसे ही अगर एक राजा ही शराबी बन जाए तो क्या वो पूरी प्रजा की बर्बादी का कारण नहीं बनेगा? फिर अगर वो राजा नौजवान हुआ तो क्या उसे देखकर देश के दूसरे नौजवान उसी के जैसे नहीं हो जाएंगे? कौन किसे सुधारने की स्थिति में होगा? देश में क्या नियम कानून रहेगा, सोचिए। हमारे देश में भी देखिए, कहते हैं धूम्रपान निषेध है, फिर धूम्रपान के लिए अलग अलग जगह भी बना देते हैं। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कहते हैं, लेकिन ज्यादा टैक्स लगाकर उसे ही कमाई का जरिया बना लेते हैं। समझ रहे हैं? वचन पूछता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश करूंगा। मैं नाश करूंगा मतलब आप अपने आप को खराब कर रहे हैं। आप अपने भविष्य को, अपने शरीर को, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। एला कैसा भयंकर शराबी हुआ, देखिए। एक तरफ युद्ध चल रहा है तो दूसरी ओर एला शराब पीकर बैठा है। पहला राजा 16:9 में देखिए, जब वह तिरसा में अरसा नाम भंडारी के घर में शराब पीकर मतवाला हो गया था। क्या लिखा है? अरसा नाम भंडारी के घर में, अपने घर में नहीं, किसी और के घर में जाके शराब पी रहा है। अरे अकेले पीने में क्या मजा है, अनेकों को पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस भंडारी के घर में शराब पीकर मतवाला हो गया है। तब जिम्री नाम एक कर्मचारी, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी करके भीतर जाकर उसे मार डालता है और खुद राजा बन जाता है। जिन्हें परमेश्वर ने छोड़ दिया हो, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। खुद भी तो नशे में है ना, इसीलिए विरोध नहीं कर पाया। एला अपने एक भंडारी के घर में जाकर शराब के नशे में धुत है। तब उसका एक कर्मचारी आकर
उसे मार डालता है और खुद राजा बन जाता है। अरे रे रे, बादशाह किसी और को मारकर राजा बनता है। यहां बादशाह का यह बेटा एला अपने इस मौके को भुना नहीं पाता और खुद मार डाल दिया जा रहा है। कितना दुखद है ना। अगर हम परमेश्वर की सुरक्षा में ना रहें तो जो आपसे भी बलहीन है ना, जो आपसे छोटे हैं, आप उनसे भी छोटे हो जाएंगे। राजा की तरह अगर आपको सम्मान चाहिए तो राजा की तरह जीना भी होगा ना। अधिकारी के रूप में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो एक अधिकारी की तरह आपको जीना भी तो होगा ना। मां बाप के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें तो उस प्रकार जीना होगा। आज देखिए, कई सारे बच्चे अपने मां बाप को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन मां बाप के जीवन ने उन बच्चों के जीवन को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया। आज संसार भर में पारिवारिक व्यवस्था बिखर रही है। जब एला शराब के नशे में मतवाला था, जिम्री आकर एला को मार डालता है और वो खुद राजा बन जाता है। केवल 2 ही साल एला राज कर पाया। 2 साल में अपना भविष्य वो बदल सकता था। दरअसल 2 घंटों में ही अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अरे 2 घंटा छोड़िए, 1 क्षण में ही भविष्य बदल सकते हैं। यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करिए, तुरंत आप उद्धार पाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। मसीह यीशु के लहू की छाप आप पर लगा दी जाएगी। इस एला के जीवन को देखिए, जवानी में ही किस प्रकार से एक बदतर मौत का यह शिकार हुआ। परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं, चाहे शराब होने दीजिए या फिर कोई भी मादक पदार्थ होने दीजिए, उसके गुलाम होकर जीवन ना बिताएं। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है तो उनके लिए प्रार्थना करें। उनकी वजह से परमेश्वर का क्रोध आपके पूरे परिवार पर भड़के उससे पहले उनके लिए आप प्रार्थना करें। एक नशेड़ी को कौन बदल सकता है? कोई भी मनुष्य दूसरे इंसान को नहीं बदल सकता, लेकिन यीशु मसीह चमत्कार करने वाले हैं। मैंने अपनी इस छोटी सी सेवकाई में कई सारे शराबियों को देखा है, नशे के गुलामी में जीवन बिताने वालों को प्रभु यीशु ने बदला। जब हमने उनके लिए लगातार प्रार्थना की, उनके परिवार ने प्रार्थना की, जब उन्हें प्रभु के वचन को सुनाया, परमेश्वर ने अपनी दया से उनके जीवनों को बदल दिया। आज वे अपने परिवार के साथ में प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, प्रभु की आशीषों का अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बुराई करते करते जीवन ना बिताएं, बर्बादी आने से पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, पश्चाताप करें। अगर आपके परिवार में शराबी हैं तो हमें बताएं, हम आपके साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपने अपने वचनों को हमें दिया है। आपके इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम किसी भी प्रकार की मदहोशी में, किसी भी प्रकार के मतवालेपन में, किसी भी प्रकार के नशे में जीवन बिताने वाले ना हो, किसी भी प्रकार के गुलाम होकर जीने वाले हम बिल्कुल ना बने, बल्कि पुत्र की स्वतंत्रता में, जब पुत्र हमें स्वतंत्र करता है हम स्वतंत्र हो जाते हैं। मसीह यीशु आप में स्वतंत्र होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु इन वचनों को सुनने वालों में अगर कोई भी किसी भी प्रकार के नशे के आदी हैं, यीशु नासरी के नाम से उन्हें आजाद करें। आप में स्वतंत्र होकर, आपसे सामर्थ्य पाकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अगर आपके परिवार में या आपके पहचान में कोई भी ऐसा है जो किसी भी प्रकार के नशे के आदी हैं, तो आप हमें बताएं। नंबर आप जानते हैं ना, 9884907779। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस या टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, उनके जीवनों में बदलाव आएगा। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम